हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ वीपीटी। उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ वीपीटी। इसके पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है? एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम किस तरह किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे शुरू में एक टेबल भी दिया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या निकालते हैं, उसका ज्योमेट्री के बाद नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स मेटल लिगेंड के बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ बचते हैं, दैट इज़ नोन एज नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम फार्मूला में भी पुट करके वैल्यू निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया था। उसमें क्या होता है, फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, स्पिन ओनली फार्मूला म्यू एस इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2। ठीक है, नेक्स्ट है, यही वाला फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम इससे, और उसी के बेसिस पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी तब हम उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कि दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, ये सब थी हमारी मेन एप्लीकेशन, और उसके बेसिस पे ही हमसे नेट और गेट में सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीबीटी पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑर्डर आता है वीक लिगेंड्स का, मतलब ये जो वीक लिगेंड्स का ऑर्डर है वो हमको वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आगे हम सीएफटी में भी लिगेंड्स का ऑर्डर पढ़ेंगे, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम पढ़ेंगे तो ये वाला भी जो है आपका लिगेंड का ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम वीबीटी में इतने ही लिगेंड याद रखने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जाएंगे तो उसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पूरा कंप्लीट ऑर्डर रहेगा। वो बाद में सीएफटी पे भी अप्लाई होगा और वीबीटी पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ऑर्डर याद रखना रहता है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वीबीटी के भी और सीएफटी के भी। ठीक है, इसमें ऑर्डर किस तरह से रहता है कि कुछ लिगेंड्स है उसको वीबीटी के अकॉर्डिंग वीक माना गया है। उसमें X- है, जिसमें हेलोजेंस है सारे, हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये वीक फील्ड नेचर का होता है। OH-, फिर थायोसाइनाइड, फिर ऑक्जेलेट, फिर वाटर, फिर एसीटेट, फिर सल्फाइड और ऑक्साइड, ये सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक फील्ड नेचर के होते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। और इसके अलावा अगर कोई भी लिगेंड हमारा कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेगा तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ की पॉइंट्स। इन की पॉइंट्स को याद रखेंगे तो कुछ हमारे एक्सेप्शनल केसेस भी हमको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस हमको अलग से ही लर्न करने पड़ेंगे, जिनका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये जो की पॉइंट्स है अप्लाइड फॉर बोथ वीबीटी एंड सीएफटी, ये सीएफटी के भी क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। ठीक है, उसमें पहला है CO3+। CO3+ मीन्स कोबाल्ट, अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जिस भी लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्सेप्ट, मतलब इन कुछ लिगेंड को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हम एक लिस्ट देखें, इसमें हम सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे लिगेंड्स कैसे हैं, वीक फील्ड है। लेकिन अगर अब हमारा सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा, CO+3 होगा, तो उस केस में हैलाइड्स को, थायोसाइनाइड को और अजाइड को छोड़ के सारे लिगेंड किस तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं।
कोबाल्ट को अगर हम x मानेंगे, फ्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 फ्लोराइड है, -6 हो जाएगा इक्वल टू -3, तो +6 हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे +6 -3 इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट हमारा क्या है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसमें क्या है, फ्लोराइड है। फ्लोराइड कैसा होता है, हम लिस्ट में जाएंगे, अगर वीक लिगेंड का लिस्ट में जाएंगे तो फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि कोबाल्ट अगर +3 में है तो सिर्फ हैलाइड, थायोसाइनाइड और अजाइड के साथ वीक फील्ड होता है, बाकी सबके साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वीक फील्ड ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो लिस्ट में जो वाटर है वो हमारा वीक फील्ड दिया है, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोबाल्ट 3+ के एक्सेप्शनल बिहेवियर के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट में दोनों को ही वीक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा, कोबाल्ट होगा, वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उस केस में जो होगा ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट की पॉइंट है वीबीटी का, बोथ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों प्रेजेंट होगा, देन फील्ड इज डोमिनेंट विच इज़ मोर इन नंबर, मतलब वो लिगेंड जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, उसका फील्ड भी डोमिनेंट होगा। जैसे यहाँ पर हम आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, इसमें वाटर भी है और NO भी है, ठीक है। तो इसमें NO जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वाटर क्या है हमारा, इस लिस्ट से बिलोंग कर रहा है ना, वीक फील्ड लिगेंड है, और संख्या किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, तो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट की पॉइंट है। नेक्स्ट है, अगर बोथ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे लेकिन दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, तब क्या करेंगे, नंबर सेम हो जाएगा तो उस केस में जो है हम कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दी हुई रहेगी हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर दोनों का नंबर सेम होगा तो। उसका एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों लिगेंड प्रेजेंट होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उसका नेचर कहाँ से डिसाइड करते हैं, उसके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू से। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है निकल का, इसमें निकल का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसा मैंने ऑर्डर बताया था शुरू में किस तरह से फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएंगे, निकल को X मानेंगे, क्लोराइड जो होता है उस पर चार्ज 1 होता है, -1 होता है तो -2 हो जाएगा, PPS3 न्यूट्रल होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी 0 है, तो X = क्या हो जाएगा, +2, मीन्स हमारा निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर नेक्स्ट रूल क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या <3 होती है, देन वी गो टू लिगेंड। लिगेंड के पास जाते हैं। लिगेंड का नेचर वो टेबल में, मैंने अभी टेबल में दिया था, उससे डिसाइड करते हैं। अगर उस टेबल से है तो वीक फील्ड है, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो लिगेंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड प्लस वीक फील्ड दोनों ही लिगेंड प्रेजेंट है इसमें, है ना। ये क्या है, उस टेबल में प्रेजेंट था, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। PPS3
ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और हमने सेकंड की पॉइंट पढ़ा था कि अगर दोनों प्रेजेंट होता है तो नंबर देखते हैं, नंबर भी यहाँ दोनों का इक्वल है तो इनका डायपोल मोमेंट वैल्यू देखते हैं। एक्चुअल में इसका जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायपोल मोमेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो फिर उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना आसान रहता है। अब यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। निकल के जो वैलेंस शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 के बाद हो जाएगा 3d8 4s0। थ्री डी 4s 4p। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, पहले तो हमको हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही भरना है। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम ये वीक फील्ड की अकॉर्डिंग है ना, वीक फील्ड में हम क्या बोलते हैं, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसिडर करेंगे तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड रहेंगे, फिर 4s फिर 4p, ठीक है। लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है वो दिया हुआ है। अगर इस तरह से कंसिडर करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। लेकिन हमारा 2.83 है तो हम वीक फील्ड कंसिडर करेंगे, इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर म्यू एस जो फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे √n इंटू n+2। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 दूनी √8, मतलब अराउंड जो है वो √9 जो होता है वो 3 होता है, तो 2.8 अराउंड हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो ये इस तरह का सोल्यूशन होगा जब दोनों वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, सारे एप्लीकेशन इंक्लूड हो जाएंगे वीबीटी के, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था, मेटल जो होता है वो 3D है। 3D में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x मानेंगे, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, तो -4 = -2, x = हो जाएगा +4, -2 = +2। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब निकल +2 में होता है, +2 में 3d8 4s0 हो जाएगा। ये D है, ये S है और ये P है, 3d 4s 4p। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हमने देखा था कि +2 मतलब 3 से लेस देन 3 या 3 के इक्वल होता है। देन वी गो टू लिगेंड। लिगेंड के पास जाते हैं। लिगेंड का नेचर कैसा है, वो जो वीक फील्ड का जो हमने ऑर्डर देखा था उसमें साइनाइड जो था वो नहीं था, मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर में क्या हमने देखा था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल, लास्ट वाला ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर था तो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था
वीबीटी का जो सेकंड वीडियो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 2, उसमें वीबीटी के पोस्टुलेट मैंने कुछ बताए थे। उसमें एक टेबल भी दिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, DsP2 या sp3 या D3s। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा DsP2। DsP2 में एक D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके उतनी ही संख्या में क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, साइनाइड लिगेंड। एक साइनाइड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 जो होंगे वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, DsP2। DsP2 के बेसिस पे एक तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन DsP2। DsP2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछेंगे, हाँ नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n=0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वो भी 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फिर इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में, 2 कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, उसमें दोनों का नेचर पूछा जाता है, कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, तो इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इसमें क्या होगा, पहले हम देखेंगे मेटल कौन सा है, 3D मेटल। यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ, हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेटल देखेंगे, 3D मेटल है। 3D मेटल जब होता है तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉम्प्लेक्स पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसा हो जाएगा, 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से इक्वल होता है या लेस देन 3 होता है, देन वी गो टू कहाँ पर जाते हैं हम, लिगेंड के पास। ठीक है, लिगेंड का फील्ड देखते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमने जो वीक फील्ड लिगेंड का टेबल देखा था उसमें कार्बोनिल नहीं था, मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बोनिल जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निकल जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकल में क्या होता है 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हम लिखेंगे 3d8 4s2। किस तरह से अरेंज करेंगे, d ऑर्बिटल 3d 4s और 4p। एक्चुअल में 4p यहाँ होगा, मैं यहाँ जगह नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ 3d 8, ये हो जाएगा 4s2 और 4p वेकेंट हो जाएगा। अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और 6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, टेन इलेक्ट्रॉन जो होंगे, s इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक d ऑर्बिटल हमारा खाली हो जाएगा, तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो s और p दोनों वेकेंट हो जाएंगे। ये s ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, तो ये 3d 4s 4p। अब नेक्स्ट ये पूरा ऑक्यूपाई हो गया। अब हमको क्या करना है, d ऑर्बिटल और चाहिए, तो अब कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ होगा, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला 4s 4p, और यहाँ पर हम 4d को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये d ऑर्बिटल है, उसमें भी 2 होते हैं, T2g और Eg। इसमें T2g में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, Eg में 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे, 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 6 लिगेंड, कौन से 6 लिगेंड है, कार्बोनिल। 6 कार्बोनिल लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3d2। चूँकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है d ऑर्बिटल वो बाहर वाला है, 3d नहीं है, n-1 नहीं है, n ऑर्बिटल है,
तो इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वही ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब कैसा नेचर हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। n की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, 4 लिगेंड तो स्क्वायर प्लेनर शेप में होते हैं और 2 एक्सियल पोजीशन पे, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इस तरह से हम लोग वीबीटी का अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें कुछ एबनॉर्मल केस कंसिडर करते हैं हम, जिनको याद ही रखना ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट से कुछ हटके हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल कैलकुलेशन कुछ और कहता है और कॉन्सेप्ट से कुछ और बनता है। तो उस केस में हमको एक्सेप्शनल केस को लर्न करना रहता है अलग से। तो उसमें सबसे पहला जो एबनॉर्मल केस है, आयरन का कॉम्प्लेक्स FeCO5, आयरन पेंटाकार्बोनिल या पेंटाकार्बोनिल आयरन। इसमें क्या है, 3D मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमको, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है तो 0 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से या 3 से कम होती है, देन वी गो टू लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आयरन में Fe 0 जब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 3d6 4s2 ड्रॉ करेंगे, 3d 4s 4p, ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन रूल, 1 2 3 4 5 6 और s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में, मतलब 3d इस तरह से जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, 4s वेकेंट हो जाएगा। ये 3d ऑर्बिटल है। अब हमारा क्या है, पेंटाकार्बोनिल है, मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो क्या होगा, एक d एक s और क्या हो जाएगा, dsp3 है, 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, लिगेंड। यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड है तो कार्बोनिल लिगेंड अपने 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाला यहाँ पर, dsp3, और dsp3 होता है तो हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन इसका जब IR स्टडी किया गया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम कब कंसिडर करते हैं, जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा हो गया, यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी से पता चलता है कि ये कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट डाटा है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन है, वो बताता है कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब हम डायमैग्नेटिक मानते हैं। तो ये हमको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन से पता चलता है कि ये कैसा नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसका शेप कैसा होगा,
DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप नहीं होगा। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह से कंसिडर करते हैं? ये आयरन है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें दो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एब्नॉर्मल केस है KMnO4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। KMnO4 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेटल देखेंगे, 3D मेटल है, 3D मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X ऑक्सीजन पे कितना होता है? एक ऑक्सीजन पे -2 है, मतलब टोटल -8 = -1, तो X = +8 -1 मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 3 से ज़्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर करते हैं, लेकिन ये उस रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो मैंगनीज जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? 0, है ना। मैंगनीज के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 3D 0, 4s भी 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3D 4s और 4p। अब सारे ऑर्बिटल वेकेंट है तो उस केस में क्या होगा? D3s, 3 D के ऑर्बिटल और 1 S का ऑर्बिटल। अब 3 D के कौन से? D जो ऑर्बिटल होता है, आगे हम पढ़ेंगे CFT में कि D ऑर्बिटल जो होता है वो 2 सब ऑर्बिटल में ब्रेक होता है, एक होता है T2G, एक होता है EG। तो ये जो 3 D ऑर्बिटल होते हैं वो किसके होते हैं? T2G के, जिसको हम बोलते हैं DXY, DYZ और DZX। वो आपस में मिक्स होके उतनी ही संख्या में क्या करते हैं? 4 D3s हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, D3s हाइब्रिडाइजेशन है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज। तो ये हमारा क्या है? एक्सेप्शनल केस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जून 11 में पूछा गया है। NiCN4 होल माइनस एंड NiCl4 2 माइनस। ये 2 कॉम्प्लेक्स आयन हैं, इनका हमको मैग्नेटिक नेचर बताना है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन थे कॉम्बिनेशन वाले कि दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक है, या एक डायमैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक। इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए गए थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम निकल देखेंगे। निकल यहाँ पर हम पहले कर चुके हैं। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +2 में क्या होगा? हम <3 या 3 से कम है तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे? लिगेंड के पास जाएंगे। लिगेंड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है।
फिर जब निकल +2 में होता है तो 3D8 होगा। 3D8 में क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये S हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। ये 3D, ये 4S और ये 4P। अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ताकि 4 लिगेंड उनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक D एक S और 2 P ऑर्बिटल, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 0 होती है तो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में हम क्या करते हैं, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D होगा, 3D8 होगा तो वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये S और ये P3, तो यहाँ पर एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो दोनों का नेचर पता चल गया, एक डायमैग्नेटिक होगा, एक पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको CFT भी कहते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।